गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलें बच्चों, देखते हैं। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, किए आपने क्वेश्चंस? कुछ बच्चों ने आंसर्स मेरे को भेजे भी, बट फिर भी सारे बच्चों के आंसर आज तक मेरे को रिसीव नहीं हुए। ऑनलाइन पढ़ाई का दुष्परिणाम। हाँ बच्चों। हाँ, कुछ बच्चों ने तो मेरे को भेजे हैं आंसर्स, बट सभी के नहीं आए बच्चे। कुछ बच्चों ने बिल्कुल अभी भेजे हैं। ऋषि का आंसर अभी अभी आया है 7:30 बजे। चेक करूंगा। चलो बच्चों, फिर मैं इनके आंसर्स आपको सॉल्यूशंस भेजता हूं, आप वहां से देख लेना। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, या आप बोलो तो मैं सॉल्व करूं क्वेश्चंस। बोलो क्या करना चाहते हो, सॉल्व करूं क्वेश्चंस की देख लेंगे आप? ठीक है, तो बेसिक के आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा, आप वहां से टेली कर लेना। दो और होमवर्क लिख लो। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप सॉल्व करेंगे। ले लिया बच्चों? और एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इतना ले लिया? हेलो? और ये बाकी का भी ले लें, एडिशनल इंफॉर्मेशन का। ओके बच्चे, ये लीजिए। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का ले लें। और भी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। हो गया? तो ये दो क्वेश्चन बच्चे आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है? हेलो? अभी आगे बढ़े। तो कल एक क्वेश्चन हमने क्लास वर्क का किया था, आज और आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और हमारे क्लास वर्क का हम ले रहे हैं। चलें, आज और हम देंगे इस पर ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन पर, ताकि हमारा बेसिक बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। देखें क्वेश्चन क्या है। बोल रहे हैं ए बी सी वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे दिया बच्चों? 7:1। एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एट 31 दिसंबर 1996। नीचे बोल रहे हैं इसी दिन, जिस दिन की बैलेंस शीट है उसी दिन फर्म ने पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो टर्म्स बाद में पढ़ेंगे। बताओ बच्चों, सबसे पहला काम मैं क्या करूं? जल्दी बताओ क्या करूं सबसे पहला काम? बोलो बच्चों। अकाउंट्स बना लें। एक तो बना लेते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और बताओ बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा और क्या बनाना है हमको? पार्टनर कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट। एक बना लेते हैं पार्टनर कैपिटल। एक और बनेगा बेटा पार्टनर कैपिटल के अलावा एक अकाउंट और। विच अकाउंट? कैश एंड बैंक।
पार्टनर कितने हैं बच्चों? ओके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अलावा एक और बनाना हमको, कौन सा? कैश एंड बैंक। चलें बच्चे, बन गए? बोलो हेलो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का भी। आप ले लिया बच्चों? चलें ट्रांसफर करते हैं। बताएं बेटा, बिल्डिंग कहां जाएगी? 4,000 रुपए की बिल्डिंग, रियलाइजेशन बिल्डिंग ऑफ ₹4,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। प्लांट दे रखा बेटा 6,000 रुपए का, प्लांट भी ले आए। प्लांट इज ₹6,000 डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट में। प्लांट के बाद है बेटा स्टॉक 2492, स्टॉक ले आते हैं। टू स्टॉक 2492 का स्टॉक। स्टॉक के बाद क्वेश्चन में है शेयर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के, तो शेयर ले आते हैं। तो शेयर इन एक्स लिमिटेड है और एक शेयर इन वाई लिमिटेड है। शेयर इन एक्स लिमिटेड कितना दे रखा है बच्चों? 480 और वाई लिमिटेड 2000। चलें, ये इन्वेस्टमेंट होगा बेसिकली, हमने देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है दोनों। डेटर है, डेटर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। डेटर कितने रुपए के डेटर हैं? 1748, 1748 के डेटर। डेटर के बाद है बेटा पेटेंट्स 7606 का। पेटेंट कितने रुपए का? 7606। पेटेंट के बाद क्वेश्चन इज सेइंग कैश इन हैंड 242। कैश इन हैंड तो हमने अकाउंट्स बना रखा है, बोलो। $242 का कैश है हमारे पास, 242 रुपए का कैश लिख लिया। गुडविल कहां जाएगी बच्चों? जल्दी से बताएं, गुडविल कहां जाएगी? हेलो, रियलाइजेशन में जाएगी। वेरी गुड, टू गुडविल। गुडविल अमाउंट इज 2000। सारे बच्चे बताएं, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो। ये हमने क्या ट्रांसफर कर दी? असेट ट्रांसफर कर दी। अब क्या ट्रांसफर करना रह गया? बोलो। लाइबिलिटी ट्रांसफर करना रह गई, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर कर देते हैं। चलें, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर कर देते हैं। लाइबिलिटी में मेरे पास है एक तो पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल कहां ट्रांसफर हो जाएगी? बोलो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ABC। फटाफट बच्चों मेरे को बैलेंस बताना जरा, कितने कितने के बैलेंस दिए हैं पार्टनर्स के, बोलें। आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, बताएं बैलेंस कितने कितने हैं ए का। हेलो,
2582 ए का, बी का 1720 और सी का 16124। ओके, ये लिख लिया हमने ए बी सी के बैलेंसेस तीनों। ये कहां जाएगा? रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। बताओ तो बच्चों इसका क्या करूं? बिल्कुल बेटा, रिलाइजेशन ट्रांसफर एंट्री डालना बेटा, वैल्यू में से माइनस थोड़ी ना करना है हमको। कहां लिख देना है? ट्रांसफर एंट्री। यहां पर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन रिजर्व। याद करो मैंने बोला था डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑलवेज ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। कितना है? 4000। इसके बाद दे रखे क्रेडिटर 2142 बाय क्रेडिटर 2142। इज दैट क्लियर बच्चों? अब बस क्या हमने सारी ट्रांसफर एंट्री डाल दी? अब केवल हमको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या क्या दिया है पढ़ते जाएं। सबसे पहले दिया है ए टुक ओवर द बिल्डिंग एट ₹6,300। असेट की बात चल रही है। बताओ बच्चों, अभी सिंगल इफेक्ट ही देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक लिखूं कि एस कैपिटल लिखूं? एस कैपिटल। क्या ले गया ये? ए क्या ले गया बोलो? बिल्डिंग ले गया। अभी मैं कोई डबल इफेक्ट नहीं दूंगा, बस यहीं पर लिख दूंगा इनर कॉलम में बिल्डिंग। कितने की ले गया? 6,300 रुपए में। फिर लिखा है बी, हु विल कंटिन्यू द बिजनेस टू टेक ओवर। बी जो है टेक ओवर कर रहा है क्या क्या, तो कुछ बी भी ले जा रहा है, तो यहां लिख देते हैं बाय बीज कैपिटल। बी क्या क्या ले जा रहा है लिखना चालू करते हैं। एक तो बी ले जा रहा है गुडविल, स्टॉक, डेटर, बुक वैल्यू पर एंड पेटेंट एट ₹6,500 पर। प्लांट ले जा रहा है 1,500 रुपए पर। तो भैया ये सब ले जा रहा है, तो लिख देते हैं क्या क्या ले गया। एक तो गुडविल, गुडविल ले गया बुक वैल्यू पर, मतलब कितने रुपए की? फटाफट बोलो। 2,000। स्टॉक ले गया बुक वैल्यू पर। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी थी? 2492। स्टॉक के बाद ले गया डेटर, डेटर भी बुक वैल्यू पर ले गया है। डेटर की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1748। डेटर ले गया, डेटर के अलावा गुडविल, स्टॉक, डेटर, डेटर ये सब बुक वैल्यू पर ले गया। पेटेंट्स, पेटेंट्स कितने पर ले गया? 6,500 पर। तो पेटेंट लिख देते हैं, पेटेंट इज 6,500 के। और क्या ले गया है बेटा? एक और चीज ले गया प्लांट, प्लांट ले गया 1,500 रुपए का, तो प्लांट लिख देते हैं। 1,500 का ये प्लांट भी ले गया। इतनी असेट कौन ले गया है? बी, क्योंकि बी की इच्छा है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू कर लेगा एज अ प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है कि नहीं बोलो? तो ये जो असेट ले गया हमने बी के कॉलम में लिख दी। ही ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर टू बी सेटल्ड एट ₹2136। साथ में क्रेडिटर भी ले जा रहा है। सारे बच्चे बताएं क्रेडिटर कहां लिखूंगा? डेबिट में टू बीज कैपिटल। क्रेडिटर की बात चल रही तो डेबिट साइड में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के टेक ओवर करके ले गया है? क्रेडिटर कितने रुपए में सेटल कर देगा? क्वेश्चन बोल रहा है 2136। ठीक है बच्चों? हेलो, इट इज इजी, लिख दिया। क्रेडिटर का काम भी हो गया। क्या ये हमारा सेकंड पॉइंट खत्म हो गया? हेलो, अब सब ले जा रहे हैं कुछ ना कुछ। बेचारा सी भी कुछ बोलता, तो सी क्या बोल रहा है कि एक काम करो, मेरे को तो एक्सन कंपनी के शेयर दे दो। एक शेयर कितने के भाव से दे दो?
₹5 के। तो सी एक्सन कंपनी के शेयर्स लेके जाना चाहता है, तो यहां पर लिख देते हैं बाय सीज कैपिटल। शेयर इन एक्स लिमिटेड। भाई एक्स लिमिटेड के शेयर थे कितने? 60। कितने थे बच्चों? 60 शेयर थे। देखो, हेलो। और एक शेयर बच्चे, एक शेयर कितने रुपए में लेके जा रहा है? एक शेयर कितने का बोल रहा है वो? 60 शेयर थे, एक शेयर ₹5 में, मतलब कितने रुपए का टेक ओवर कर रहा है शेयर? ₹300। तो ये भी हमने सिंगल इफेक्ट दिया इनर कॉलम में, सी का भी पॉइंट हो गया। और बोल रहे हैं शेयर एंड वाई लिमिटेड डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो शेयर एंड वाई लिमिटेड है, ये तीनों पार्टनर डिवाइड कर रहे हैं किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन कितने रुपए के? क्वेश्चन में कोई अमाउंट तो बोला नहीं है कि भाई कितने रुपए के लेके जा रहे हैं वाई लिमिटेड। तो बताओ बेटा क्या मानेंगे वाई लिमिटेड की वैल्यू? बोलो। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी वाई लिमिटेड की? 2000। सारे बच्चे बताएं, 2000 रुपए को अगर मैं इस रेशो में बांटूं तो कितना ए, कितना बी, कितना सी? बोलो। 7:1। बताओ। 1400 ए, 400 बी, 200 सी। सही है बच्चों? तो टेक ओवर करा देते हैं, लिख देता हूं। ए ले गया है कितने के शेयर? शेयर इन वाई लिमिटेड। ये ले गया 1400 के शेयर। बी कितने के ले गया? यहां लिख देते हैं शेयर इन वाई लिमिटेड। बी ले गया कितने के बच्चों? 400 के। और सी भी ले गया कुछ, तो यहां लिख देते हैं शेयर इन वाई लिमिटेड। कितने के ले गया? 200। हो गया बच्चों? बोलो। और कोई पॉइंट बचा क्या? नहीं, खत्म। अब मन वाले पॉइंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई एसेट रह तो नहीं गई। बताओ, बिल्डिंग बिक गई कि नहीं बिकी? बिक गई। प्लांट बिक गया, प्लांट भी बिक गया। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी गया। शेयर इन एक्स लिमिटेड भी गए। ओके। शेयर इन वाई लिमिटेड तो अभी अभी हमने लिख लिया, तीनों लोग टेक ओवर करके ले गए हैं कुछ ना कुछ। तो शेयर इन वाई लिमिटेड का डेबिट क्रेडिट हो चुका है। डेटर, डेटर भी गए जी सर। पेटेंट भी गया। उसके बाद गुडविल, गुडविल भी गई। अगर गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता, प्राइस नहीं बताता, तो कितना मानते? 0। तो सारे बच्चे बताएं, असेट तो सारी चली गई। लाइबिलिटी में बताएं, लाइबिलिटी में मेरे पास खाली क्रेडिटर थे। क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है, बी टेक ओवर करके ले गया है, तो क्रेडिटर भी निपट गया। बोलो। हेलो। चल, तो अल्टीमेटली मेरे सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं, मतलब मन से मेरे को किसी की भी वैल्यू डेबिट और क्रेडिट नहीं करना है। अब बच्चों मेरा एक काम बच गया है, बताएगा कोई मेरे को क्या काम बच गया? फटाफट बोलो। दूसरा इफेक्ट देना, डबल इफेक्ट देना। तो दे दें डबल इफेक्ट टोटल लगा के? बोलो। तो चलो, डबल इफेक्ट अब देना रह गया है खाली। तो फटाफट फटाफट बच्चे डबल इफेक्ट दिलवाएंगे। सबसे पहले मैं यहां क्रेडिट साइड के डबल इफेक्ट दे देता हूं। तो बताओ, क्रेडिट साइड के डबल इफेक्ट में ए का टोटल कितना आ रहा है? जल्दी से बताएं, ए का टोटल कितना बन रहा है? ए कितने रुपए का टेक ओवर करके ले जा रहा है? बोलो। 7,700। बताओ, यहां हमने क्रेडिट किया, ये वाला साइड मेरा क्रेडिट है, यहां मैंने 7,700 क्रेडिट किया है एक ही कैपिटल के नाम से। तो एक ही कैपिटल में क्या होगा बच्चों? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिख दूं? फटाफट बोलो। 7,700। बी का टोटल लगा लें, बी कितने रुपए की असेट ले गया है? टोटल लगाएं बी का। $14,700
640। यहां क्रेडिट, बताओ बच्चों, यहां क्रेडिट किया है, डेबिट कहां कर दूं? पार्टनर कैपिटल में, ये डेबिट 14,640 है ना। ओके, सी का टोटल लगा लें तो सी का टोटल कितना आ रहा? 500। यहां क्रेडिट सी की कैपिटल के नाम से, यहां डेबिट 500। हो गया डबल इफेक्ट। लाइबिलिटी साइड पे देख लें तो लाइबिलिटी साइड में खाली बी ले गया है लाइबिलिटी को 2136 का, तो यहां डेबिट हुआ। तो बताओ यहां डेबिट हुआ है तो बी की कैपिटल क्या होगी, बोलो? क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लिख देते हैं कितने रुपए ले गया? 2136। किसकी कैपिटल? बी की। अब बच्चों बताओ, अब बच गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। फटाफट जल्दी से रियलाइजेशन अकाउंट सामने है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बता दें, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल लगा के बताएं क्या आ रहा, प्रॉफिट आ रहा, लॉस आ रहा है, बोलें। क्या आ रहा है बच्चों? प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट आ रहा बच्चों? हाँ, 520 का प्रॉफिट। तो मैं यहां लिख देता हूं डेबिट साइड में प्रॉफिट 520 का। क्या लिख दूं? टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल 520। बैलेंसिंग फिगर 520 रुपए बढ़ जाएंगे किस किस को? ए, बी और सी को। कितना कितना बढ़ जाएगा? 7:1 के रेशो में बांट दें जरा। 7:1 के रेशो में 520 को कितना कितना आएगा? 364 ए को, 104 बी को, कितना? 52 सी को। यहां डेबिट, बताओ बच्चों, यहां डेबिट कर दिया। पार्टनर कैपिटल को क्या कर दूं? क्रेडिट। अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहां क्रेडिट लिख देता हूं। बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया, यहां पर प्रॉफिट जुड़ जाएगा कैपिटल में। 364, यहां 364 के अलावा 104 यहां आ गया, और लास्ट वन इज 52 यहां आ गया। क्या ये प्रॉफिट हमने ऐड कर दिए? बोलो। अब मेरा कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट बच गया। ये कैसे टैली करूं? तो बस क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर हमारा कैश है, जो ज्यादा की असेट ले गया होगा उससे पैसा लेना पड़ेगा, जो कम ले गया होगा उसको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? तो बताओ बच्चों, कौन ज्यादा की असेट ले गया? ए जो है बेटा 7,700 की असेट ले गया। इतनी तो इसकी कैपिटल भी नहीं बन रही थी, बोलो। तो 7,700 की असेट ले गया। तो बताओ बच्चों, यहां 7,700 में कितने रुपए की ज्यादा की असेट ले गया, तो इससे हमको पैसा लेना पड़ेगा। कितने रुपए ज्यादा की ले गया? यहां निकाल लेते हैं बैलेंसिंग फिगर बाय कैश एंड बैंक। 4754 बैलेंसिंग फिगर। बताओ बच्चों, ये यहां क्या हुआ, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? ये कौन सी साइड है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में क्या होगा? डेबिट, क्योंकि ये पैसा लाएगा। लिख देते हैं टू एज कैपिटल। कितना लाएगा? 4754। ठीक है बच्चों। बी भी बेटा कितने रुपए की असेट ले गया है? आप देखो, बी ले गया है 14,640 की। इतनी तो इसकी कैपिटल ही नहीं थी जितने की असेट ले गया, तो इससे भी पैसा लेना पड़ेगा। हेलो, माइनस कर दें जरा और बैलेंसिंग फिगर बताएं, कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बी का?
हाँ 10,680 बैलेंसिंग फिगर। यहां क्रेडिट तो कैश अकाउंट में क्या होगा, डेबिट टू बीस कैपिटल, 10,680 डेबिट। काम खत्म बच्चों। लास्ट सी को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सी ने कम पैसा टेक ओवर किया है। सी का टोटल लगा लें, कितना बन रहा है सी का टोटल, यहां पर यहां आ रहा है 16,052 जोड़ दें इसमें तो ये आ रहा है 176 है ना बच्चों। तो यहां भी 16,176 आना चाहिए, माइनस कर दें 500 और बताएं इसको कितना कैश देना पड़ेगा टू कैश एंड बैंक। 15,676 इसको देना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। यहां डेबिट हुआ, अब तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट बाय सीज कैपिटल। सी को पेमेंट कर देंगे 15,676। तो बच्चों बताओ क्या आपका कैश अकाउंट टैली हो गया। खत्म। बताओ क्या ये बहुत टफ लग रहा, आप बोलो। इट इज इजी। इस तरह से बच्चों हमको क्वेश्चंस करना रहते हैं, तो बहुत इजी है चैप्टर। ध्यान रखना बस आपको पेशेंस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो बताएं बच्चों यहां तक क्लियर है सबको क्वेश्चन सब। कल मैंने जो क्वेश्चंस किया था बच्चों वो केवल उस क्वेश्चन में देखें सब कुछ क्या हो रहा था, बिक रहा था, कैश एंड बैंक वाला था कि नहीं बोलो। लाइबिलिटी का पेमेंट किया था हमने सेपरेटली। आज जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें कुछ बिका नहीं, सब कुछ कौन ले गया बोलो, पार्टनर ले गए। अब दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं जिसमें पार्टनर भी टेक ओवर कर रहे हो और क्या फटाफट बोलो, असेट भी बिक रही हो। क्लियर बोलो। तो एक एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक पॉइंट भी आएगा यहां पर समझने वाला इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी हम समझेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। देखें बच्चों क्वेश्चन, पढ़ें। हेलो पढ़ें, क्या बोल रहे हैं आप। पहले स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें आपकी कॉपी के बुक के अंदर ताकि रहे आपके पास। स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया बच्चों। इसका भी ले लें एडिशनल इंफॉर्मेशन का, हो गया। चले अब देखें जरा क्वेश्चन क्या है। बोल रहे हैं पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस 3-2-1 ऑन द अकाउंट डिफरेंस अमंग्स बिटवीन दैम दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। तीनों में झगड़े पगड़े चल रहे थे, उनने सोचा फर्म को डिसॉल्व कर दें, वो भी कब 31 दिसंबर को, और उसी दिन की बैलेंस शीट आपको गिवन है। तो सबसे पहला काम बाद में करेंगे। बताओ सबसे पहले क्या करने, जल्दी बताओ कौन सा अकाउंट बना लूं। रियलाइजेशन अकाउंट बना लेता है। तो एक तो अकाउंट्स बन जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट।
अब बताओ बेटा, रिलाइजेशन अकाउंट्स के अलावा और कौन सा अकाउंट बनाना हमको? पार्टनर कैपिटल, वो भी बना लेंगे। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, और एक और बना लेते हैं, कौन सा हमारा? कैश एंड बैंक। क्या हमारे क्वेश्चन में कोई पार्टनर लोन है? वो भी देख लेते हैं। पार्टनर लोन तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। वाइफ का लोन है। वाइफ का लोन पार्टनर कहलाएगा कि आउटसाइडर कहलाएगा? बनाने की जरूरत है अलग से? नहीं। चलो तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला काम ट्रांसपेरेंटी, ट्रांसपेरेंटी डाल दें। बोलो हेलो। तो बताएं, क्या ये सारी एसेट ट्रांसफर होंगी? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, एजेंसी कमीशन वगैरह वगैरह, ये सब जाएगा? बोलो। तो उठा लाते हैं इनको रिलाइजेशन अकाउंट में। किस साइड लिख दूं? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? डेबिट साइड। 2। चलो वैल्यू बोलते जाएं, मैं लिखता जाता हूं। गुडविल, गुडविल कितना लिख दूं? 30,420 की गुडविल। प्लांट एंड मशीनरी, बोलो बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी 40,500। फर्नीचर बताओ, फर्नीचर 4,310। स्टॉक 15,780। स्टॉक के बाद क्या है? बुक डेप्ट्स 35,600। 35,600 के बुक डेप्ट्स। बुक डेप्ट्स के बाद क्या था? बुक डेप्ट्स के बाद जेएलपी 17,700। और लास्ट वन इज अक्रूड एजेंसी कमीशन 9,370। बस कैश इन बैंक दिया है कितने रुपए का? 3,250 का। तो ये कैश इन बैंक में डाल देता हूं। 3,250 का कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,250 का कैश। क्लियर? बोलो हेलो। असेट तो आ गई। अब क्या ले आए फटाफट बोलो? लाइबिलिटी की बुक वैल्यू। सबसे पहले पी, क्यू और आर की कैपिटल है 28, 15 और 8। पी क्यू आर की कैपिटल लिख देता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में 28, 15 और कितना बच्चों? 8,000।
ये लिख दी कैपिटल। कैपिटल के बाद बेटा लोन दिया है वाइफ का, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है। सारे बच्चे बताएं ये तीनों चीजें कहां जाएंगी, बोलो। लाइफ पॉलिसी फंड भी रियलाइजेशन में जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और मैंने बोला था जब घरवाला घरवाली दोनों हो तो कहां जाएगा, बोलो, रियलाइजेशन में। तो भेज दें इन सबको भी रियलाइजेशन में। लो भाई लो, इनको भी लिया है रियलाइजेशन अकाउंट में। लिख लें वाई। बताएं लोन की वैल्यू कितनी है? लोन की वैल्यू है 10,000, लोन 10,000 का। उसके बाद बताओ बच्चों लोन के अलावा क्या है? 37,800 के क्रेडिटर, और क्या है? ओवरड्राफ्ट 40,430 और 17,700 का लोन। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हो गई ट्रांसफर एंट्री, 4 नंबर तो पक्के हो गए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो पढ़ें एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों, आपका हो गया हो तो। ट्रांसफर एंट्री हो गई, चलो फटाफट फटाफट सारे बच्चे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया है लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करने से 15,500 रुपए मिल गए। क्या लिख दूं? वाई, कैश एंड बैंक। JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से कितना मिला? 15,500। ओके, हेलो। फिर दे रखा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD। सारे बच्चे बताएं IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है कि इनकम होता है? ये तो बचपन में पढ़ा होगा आपने, बताओ क्या होता है? फर्म की इनकम। इनकम है तो बताओ बच्चों कहां लिखेंगे इस इनकम को? किस साइड लिखूं, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिख देता हूं मैं यहां पर YIOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताएं P, Q और R की तीनों की मिला के कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है? 600, 400 और 200, है ना? 600, 400 और 200। मैंने आपसे बोला था कोई सी भी इनकम हो, सबका नाम रियलाइजेशन है, सब रियलाइजेशन में ही आएगी। बोलो हेलो। चलें, ये भी लिख दी। इसके बाद फिर क्वेश्चन इज सेइंग P टुक ओवर गुडविल। तो भाई P ले जा रहा है, तो क्या अब मैं यहां पर P की कैपिटल के नाम से लिख दूं कुछ? बोलो हेलो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर बाय P's कैपिटल। P क्या क्या ले जा रहा है बताएं? गुडविल और बोल रहे हैं गुडविल एंड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹60,000 और प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों को मिला के कितने में? 60,000, है ना बच्चों? हेलो। और बोल रहा है एग्री है कि हिज वाइफ लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट वही कर देगा। सारे बच्चे बताएं लाइबिलिटी भी ले जा रहा है, लाइबिलिटी ले जा रहा है तो डेबिट में लिख दूं टू पीस कैपिटल। सिंगल इफेक्ट, अभी मैं किसी के भी डबल इफेक्ट नहीं दे रहा हूं। क्या क्या ले गया? एक तो पीस वाइफ लोन ले गया, अपनी वाइफ का लोन ले गया, है ना? लोन कितने का? और बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे दो, हम ही पे कर देंगे। बैंक ओडी, बैंक ओडी भी ले गया 40,430। ये दो चीजें तो पी ले गया। पी ले गया तो पी की कैपिटल के नाम से हमने रियलाइजेशन में लिख दी।
फर्नीचर और स्टॉक को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली बिटवीन पी एंड क्यू एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹24,000। तो फर्नीचर और स्टॉक भी दे दो, पी को भी दे दो, फर्नीचर एंड स्टॉक, ये दो लोग ले जा रहा है, पी और क्यू, क्यू भी ले जा रहा है, बोलो। तो क्यू कैपिटल के नाम से लिख देते हैं, फर्नीचर एंड स्टॉक। सारे बच्चे बताएं, ये ले जा रहे हैं इक्वली, 24,000 रुपए का है वैल्यूएशन, इक्वली ले जा रहे हैं, इक्वली ले जा रहे हैं मतलब दोनों कितना कितना का ले जा रहा है, बोलो। 12 का पी और 12 का क्यू। ये मैटर भी खत्म, बोलो हेलो। बुक डेब्ट्स वर असाइन्ड टू क्रेडिटर ऑफ द फुल सेटलमेंट देयर क्लेम। डेटर बोल रहे हैं मैं क्रेडिटर का पेमेंट कर दूंगा। सारे बच्चे बताओ, डेटर क्रेडिटर आपस में निपट लेंगे, इसकी जन एंट्री बताओ। क्यों इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि आउटसाइडर जब कोई असेट टेक ओवर करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो नो एंट्री। डेटर क्रेडिटर को मेरे को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपस में निपट लेंगे। द एजेंसी कमीशन वॉज रिकवर्ड इन द टाइम, टाइम पर ही पैसा मिल गया। कितना मिला बताया नहीं है, बताओ क्या करूं? कितने रुपए रिसीव कर? बुक वैल्यू कितने रुपए बुक वैल्यू है, बोलो। 9370, ठीक है, बोलो हेलो। बुक वैल्यू के बराबर रिसीव कर लिया। चलो यहां तक क्लियर है। कैश एंड बैंक में लिखेंगे क्योंकि ये तो कोई पार्टनर ले नहीं जा रहा। इसके बाद बोल रहे हैं एक बिल था 2,000 रुपए का जो हमने डिस्काउंट करा रखा था। अब बताओ बच्चों, ये बिल जो डिस्काउंट करा रखा है ये मेरी असेट था कि कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था? देयर आर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बोलो। बोल रहे हैं वॉज रिटर्न एंड डिसऑनर्ड। ओहो, डिसऑनर्ड हो गया, क्या हमको पेमेंट करना पड़ेगा? विद द नोटिंग चार्जेस ₹50, 50 रुपए के नोटिंग चार्जेस के साथ। तो बताओ बेटा, डिस्काउंटेड बिल का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो क्या मैं यहां लिख दूं टू कैश एंड बैंक, और यहां पर लिख देता हूं डिस्काउंटेड बिल विथ नोटिंग चार्ज। कितना पे करना पड़ रहा है, बोलो। 2050 पेमेंट कर दिया। अब हमको रिकवर भी करना पड़ेगा, बताओ। जिसका बिल डिसऑनर हुआ है उससे पैसा वसूलेंगे भी, बोलो। तो आगे क्या बोल रहे हैं वसूलने के बारे में? बोल रहे हैं सब्सिक्वेंटली इट्स प्रूव वैल्यूलेस, मतलब उस डेटर से हमको कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। तो बताएं, अनरिकॉर्डेड असेट से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, उसकी जर्नल एंट्री डालूं क्या? नहीं। अब दोनों बातें समझ में आ रही? ये हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो हमको पे करना पड़ेगी। लेकिन ये हमारी क्या है, फटाफट बोलो, जो बोल रहे हैं वैल्यूलेस हो गई, ये हमारी क्या है, फटाफट बोलो। अनरिकॉर्डेड असेट मतलब डेटर जो हमको कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। क्लियर? हम मान लेते पूरा रिकवर हो गया, ठीक है, बिल्कुल होता है। यहां पर आता ना बेटा, फिर कैश एंड बैंक में लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में डेटर से पैसा मिलता तो हम यहां लिखते हैं ना वाई कैश एंड बैंक, बोलो। इसके बाद बताएं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? हाँ भैया, नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ₹1200, 1200 रुपए के एक्सपेंसेस हुए डिसोल्यूशन के। वाज एग्री टू वॉन बाय पी, जिसको पी बियर करेगा। सारे बच्चे बताएं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, कॉमन एक्सपेंसेस के बारे में बताएं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। बियर कौन कर रहा है, बोलो।
बियर बाय पी, क्वेश्चन बोल रहा है पी बियर कर रहा है। पेड के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया कि पेमेंट किसने किया है। बताओ क्या करूं, पी बियर के बारे में तो बता दिया कि भैया बियर पी करेगा, लेकिन पेमेंट कौन करेगा ये नहीं बताया क्वेश्चन में। अज्यूम फर्म पे करेगी। कोई मेरे को जर्नल एंट्री बताएगा इसकी क्या होगी, बताओ। रिलायेशन अकाउंट डेबिट हो गया क्या, जे ही बताओ। रिलायेशन की जगह किसको डेबिट करेंगे बोलो, पी की कैपिटल को डेबिट करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या लिखेंगे बताओ, कैश। कितने रुपए के हुए हैं 1200, बोलो 2200 थे ना। ओके बच्चों जल्दी से बताओ, ये आपने एंट्री डाल दी, इसकी मेरे को पोस्टिंग करवा दो। अब इसकी हम डबल इफेक्ट के साथ पोस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें रिलायेशन अकाउंट नहीं आ रहा है। अब जिसमें रिलायेशन अकाउंट नहीं आता उसकी एंट्री हम डायरेक्टली कर से आएंगे। बताएं पी की कैपिटल को क्या करना है, जल्दी से बताएं, पी की कैपिटल को क्या करना है, डेबिट। तो पी की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं 2, यही वाला साइड डेबिट है ना बच्चों, बोलो। तो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं 2 कैश एंड बैंक, कितने रुपए लिख दूं बोलो 1200। और कैश इन बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, कैश इन बैंक हो रहा है क्रेडिट। तो कैश इन बैंक का ये वाला साइड रहा क्रेडिट, पोस्टिंग कर देते हैं यहां पर, क्या लिख दें बाय पीज कैपिटल, कितने रुपए फटाफट बोलो 1200। क्लियर, हेलो। हमने डबल इफेक्ट दे दिया, पोस्टिंग कर दी इसकी, देखो 1200 रुपए यहां डेबिट, 1200 रुपए यहां क्रेडिट, क्योंकि इसमें रिलायेशन अकाउंट यूज नहीं हुआ था। देखो रिलायेशन जहां यूज हुआ उसके सिंगल इफेक्ट दिए, क्योंकि बाद में हम डबल इफेक्ट कर लेते हैं। क्लियर, टोटल लगा के, समझ में आया। ओके ये हमारा डबल इफेक्ट हो गया। आगे पढ़े, क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस करवाया आपको। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है आर एग्री टू अबव अरेंजमेंट। आर बोल रहा है ठीक है मैं एग्री हूं तुम्हारे इस अरेंजमेंट से, जो जो तुमने किया हमको अच्छा लगा। वो बोल रहा है पेमेंट टू हिम ₹10,000, तुम सब मेरे को 10 पे कर दो, इन फुल सेटिस्फेक्शन देयर राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। बोल रहा तुमको जितने में असेट बेचना तुम बेच लो, जिसको जो ले जाना ले जाओ, बस मेरे को 10 दे दो और मेरी विदा करो। मतलब देखो आप यहां तक सब पी और क्यू ही ले जा रहे थे, आर 1 रुपए भी नहीं ले गया। तो आर बोल रहा है मेरे को 10,000 दे दो, मेरी कैपिटल कितनी बन रही, मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा, उससे मेरे को मतलब नहीं, 10 दे दो मैं घर जा रहा हूं। मतलब आर जो है उसका फाइनल पेमेंट जितना बन रहा उससे कम ज्यादा मिल सकता है कि नहीं उसको, आप बोलो हेलो। क्योंकि आर बोल रहा मेरे को 10,000 दो, चाहे मेरा पेमेंट कम बने चाहे मेरा पेमेंट ज्यादा बन रहा हो, मेरे को 10,000 रुपए दे दो। तो सारे बच्चे बताओ, अगर ये 10,000 रुपए पेमेंट लेके जा रहा है तो जितना भी कम ज्यादा बनेगा बताओ वो कौन बियर करेगा, फटाफट फटाफट बताएं बोलो। पी और क्यू को बियर करना पड़ेगा, बोलो। वेरी गुड। तो बस ये पॉइंट हमको सबसे लास्ट में करना है, बाकी पॉइंट हमारे हो चुके हैं। इस पॉइंट को हम सबसे लास्ट में करेंगे जब हम पेमेंट करेंगे पार्टनर का। चलो अभी तो हमारा काम खत्म हो गया है, चेक कर लेते हैं कहीं कोई असेट रह तो नहीं गई। बताएं, गुडविल गई, प्लांट एंड मशीनरी, हेलो, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर को क्रेडिटर उठा ले गए थे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गई है, एजेंसी कमीशन रिकवर हो गया। लाइबिलिटी चेक कर लें, बाइप का पेमेंट हो गया है, क्रेडिटर को डेटर उठा ले गए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया है, लाइफ पॉलिसी फंड कोई लाइबिलिटी होती नहीं है, काम खत्म। क्लियर, मतलब सारी लाइबिलिटीज भी कंप्लीट है।
तो असेट कंप्लीट हो गई, लायबिलिटी कंप्लीट हो गई, मतलब अब मैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकता हूं। तो चलो फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करते हैं फटाफट टोटल लगाएंगे सारे बच्चे। बताएं यहां का टोटल कितना आ रहा है, दोनों असेट का टोटल 15,500 प्लस 9370, बोलो 24,870 यहां क्रेडिट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या कर दूं, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए लिख दूं, बोलो कितना था अमाउंट, 24,870। वेरी गुड, एक इफेक्ट तो हो गया, डबल इफेक्ट। दूसरा ये आईओडी दिया था भैया, ये आईओडी का क्या करूं, आईओडी बताएं, आईओडी किसकी कैपिटल में जाएगा, 600 400 और 200 टोटल मिला के 1200। बताओ ये किसकी कैपिटल में जाएगा, बोलो तीनों की। यहां क्रेडिट हुआ है तो बताएं कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये लिख देता हूं 2IOD 600 400 200। क्लियर हो गया, डबल इफेक्ट। आईओडी के बाद बेटा यहां पी की कैपिटल दे रखी, पी की कैपिटल का टोटल आ रहा है 72,000। तो 72,000 यहां क्रेडिट और पी की कैपिटल में क्या लिख दूं, बोलो डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000 पी की कैपिटल डेबिट। क्यू की कैपिटल का आ रहा है बेटा 12,000, तो 12,000 रुपए यहां क्रेडिट और क्यू की कैपिटल में 12,000 रुपए डेबिट हो गया। बोलो क्रेडिट साइड के डबल इफेक्ट हो गए। अब डेबिट साइड के डबल इफेक्ट दे देते हैं। डेबिट साइड के डबल इफेक्ट में बताएं बच्चों, डेबिट साइड के डबल इफेक्ट में यहां का टोटल आ रहा है पी के नाम से 50,430। यहां डेबिट, यहां क्या हो जाएगा, पी की कैपिटल में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,430 है ना बच्चों। फिर यहां कैश एंड बैंक और आ रहा है 2050 यहां डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट। यहां पर क्या लिख दूं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2050। ओके बच्चों, इट इज कंफर्टेबल। अब लास्ट काम रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, वो आप करके कैलकुलेट करके बता दें। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है कितना, 9840 का प्रॉफिट। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट ही आ रहा है। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रॉफिट अकाउंट क्लोज, यहां पर लिख देता हूं टू पार्टनर कैपिटल या रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल 98 बच्चों के 40 पी क्यू और आर को ट्रांसफर हो जाएगा, पी की कैपिटल, क्यू कैपिटल और आर कैपिटल। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:1। बांटना जरा इस प्रॉफिट को 3:1 के रेशो में, कितना कितना आएगा, 3:1 के रेशो में बांट दें।
हाँ बच्चों, प्रॉफिट तो मिलेगा, अकाउंटिंग सब होगी, लास्ट में सेटलमेंट के समय वो देखा जाएगा। क्लियर? बोलो। बांटते हैं प्रॉफिट कितना कितना, 4920 इसको, फिर 3280 इसको, 1640 इसको। ये यहां डेबिट पार्टनर कैपिटल क्रेडिट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, जोड़ देते हैं कैपिटल में। कितना कितना प्रॉफिट आ रहा था, 4920, और इधर कितना आ रहा है बच्चों, 3280, 3280, और एक और लास्ट है 1640, 1640। क्या हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया? बोलो। अब मेरे को पेमेंट करना है बच्चों। अब यहां से देखना चेंज। अब देखो क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक रिजोल्यूशन का किया। अब यहां से क्वेश्चन है, आर को हम पेमेंट करते कितना? अगर आर का पेमेंट करते तो हम ये डेबिट क्रेडिट माइनस करके पेमेंट करते कि नहीं? बोलो। हेलो। लेकिन यहां अब क्वेश्चन में एक एडिशनल बात ये लिख दी है कि आर को आपको हर हाल में कितने रुपए देना है इस अरेंजमेंट के बदले में? 10, उसके फुल सेटिस्फेक्शन के बदले में। तो अब यहां हम आर का पेमेंट बैलेंसिंग फिगर नहीं करेंगे, बस सीधा उसको पेमेंट कर देंगे। क्या? फटाफट बोलो। बाय कैश, सॉरी टू कैश एंड बैंक, सीधा पेमेंट कर देंगे। कितने रुपए? फटाफट बोलो। 10,000। मैं हमेशा देखो यहां जब निकालते थे तो बैलेंसिंग फिगर की भाई कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बट यहां पेमेंट अब सीधा 10,000 करना है क्योंकि क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड कि पेमेंट टू आर ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट। बोलो। तो 10,000 पेमेंट कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसा हम कर रहे थे। ओके। तो बच्चों जब 10 पेमेंट करोगे तो यहां डेबिट कर दिया, कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं बाय आर कैपिटल। अब आर को जब आपने 10 दिया तो यहां डिफरेंस आएगा। बताओ बेटा, जो डिफरेंस आ रहा होगा, ये डिफरेंस कम ज्यादा जो भी मिला होगा वो कौन बियर करेगा? फटाफट फटाफट बोलो। कम ज्यादा जो भी आ रहा होगा, ज्यादा पेमेंट कर दिया, कम पेमेंट कर दिया, जो भी। बताओ बेटा, ज्यादा पेमेंट कर दिया कि नहीं? तो 10,200, यहां का टोटल भी 10,200 होना चाहिए। जो डिफरेंस आ रहा है वो बियर करेंगे कौन कौन? बोलो। पी एंड क्यू। तो इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सेस पेमेंट, ये मेरा एक्सेस पेमेंट जो आया, ये पी और क्यू की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। बताओ बेटा, कितने रुपए ज्यादा दे दिया इस भाई साहब को? हाँ, 560 रुपए ज्यादा दे दिए। दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये पी और क्यू बियर करेंगे तो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे 560 को पी और क्यू किस रेशो में बियर करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। बताओ 560 को किस रेशो में बियर करेंगे ये पी और क्यू? जो हमारा कौन सा पेमेंट था 560 रुपए, क्या था? बोलो। एक्सिस पेमेंट। क्या ये बात क्लियर है? एक्सिस पेमेंट टू आर। कि 560 रुपए ज्यादा पेमेंट हो गया है, ये बियर करेंगे। इट इज बियर्ड बाय पी एंड क्यू। किस रेशो में बियर करेंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा रेशो कुछ बताया नहीं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लें इनका। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 3:2। बांट दो 560 रुपए को 3:2 में, 560 रुपए को 3:2 में पी और क्यू को। तो ये बियर करेगा 3/5, ये 560 का बियर करेगा 2/5। बताओ कितना? 336 ये बियर करेगा, और ये 225। अच्छा,
अच्छा ये बियर करेंगे इतना लॉस, एक्स्ट्रा पेमेंट, तो बताओ बेटा इन दोनों को कम मिलेगा, बोलो। तो इनकी कैपिटल क्या करना पड़ेगी, आप बच्चों खुद समझदार हो। यहाँ ये 560 रुपये मैंने क्रेडिट किया है, तो यहाँ 560 डेबिट करना पड़ेगा, बोलो। तो आर कैपिटल, आर के लिए पी बियर कर रहा है कितने रुपए, 336 रुपए का लॉस, और आर कितना बियर कर रहा है लॉस, 220, सॉरी क्यू, क्यू कितना बियर कर रहा है, 224। बस ये डबल इफेक्ट मेरे को यहां देना पड़ेगा। 560 रुपए की कैपिटल यहां क्रेडिट, 560 रुपए यहां डेबिट, क्लियर, बोलो। नहीं बच्चों, इक्वल में तब बांटते जब क्वेश्चन में रेशो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। चूंकि रेशो इज अवेलेबल तो फिर इक्वल में बांटने की जरूरत नहीं। ये डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया, हेलो। बस अब बताओ आर का पेमेंट हो गया है, अब लास्ट में किसका पेमेंट करना है, पी और क्यू का, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। निकाल लो पी और क्यू का टोटल कितना आ रहा है, बताएं। टोटल 8350, इधर भी 83350 आना चाहिए। कितना कम पड़ रहा है वो पेमेंट कर देते हैं इसको, 9214 इसको दे दिया बैलेंसिंग फिगर। इधर निकाल लो, यहाँ टोटल आ रहा है 15,318, 18,280, तो यहाँ भी आना चाहिए 18,280। माइनस कर दो ये सब, कितना बैलेंस बच रहा है इसका, 656 है ना बच्चों। बैलेंसिंग फिगर यहाँ डेबिट, कैश इन बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट बाय पीस कैपिटल। पी को कितना मिला, 9214, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय क्यूज कैपिटल। क्यू को कितना मिला, 5656, सही है, बोलो, हेलो। देख लो आपका कैश एंड बैंक अकाउंट टैली हो गया होगा। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो बता दी। ऐसा लिखा हुआ आता है एग्जाम में कि भाई फाइनल सेटलमेंट में इतना दे रहा है, तो फिर हमको कैश एंड बैंक से बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना, लेकिन हाँ जो उसको एक्सेस पेमेंट हुआ है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो। वेरी गुड, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया सबको, ओके। तो चलो बाकी अपन कल मिलते हैं, इतना आप पढ़ के आएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हेलो। ओके बच्चों, ओके बेटा, बाय बाय, कल मिलते हैं।